पौराणिक कथाओं के अनुसार आज से लगभग 7000 साल पहले मध्याह्न, अभिजीत मुहूर्त, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न, त्रेता युग में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगरी में राजमहल के भीतर महारानी कौशल्या ने एक तेजस्वी, दिव्य और कमल नयन बालक को जन्म दिया था, जिसकी आभा सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा जैसी शीतल थे। अयोध्या नगरी दीपों से सजी थी, आकाश में पुष्प वृष्टि हो रही थी, हर द्वार पर मंगल गीत गाए जा रहे थे। महल के हर आंगन में दीप जल रहे थे, सुगंधित पुष्प वर्षा हो रही थी और गगन में मंगल ध्वनि गूंज रही थी। उस दिन केवल अयोध्या ही नहीं, स्वयं ब्रह्मांड इस जन्म का उत्सव मना रहा था। परंतु इस पावन अवसर पर एक और महत्वपूर्ण कार्य शेष था, राजकुमार का नामकरण। उस बालक को एक ऐसा नाम देने का जो युगों युगों तक अमर रहे और जिसके उच्चारण मात्र से साधक के जीवन में ऊर्जा और शांति का संगम हो जाए। अयोध्या के महल में वो दिन उत्सव और उल्लास का था। महाराज दशरथ अपने चारों ओर प्रसन्नता की लहर देख रहे थे, पर उनके हृदय में एक विशेष प्रतीक्षा थी, कुल गुरु वशिष्ठ के आने की। महाराज दशरथ ने अपने कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया। ऋषि वशिष्ठ, जिनकी वाणी वेदों की तरह शुद्ध और जिनका ज्ञान समुद्र से भी गहरा था, महल में पधारे। उनका तेज ऐसा था कि देखने मात्र से मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। गुरुदेव का आगमन। कुछ ही देर में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महल में पधारे। उनका तेज ऐसा था कि उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो गया। उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठाया और कुछ क्षण मौन रहकर उसके मुखमंडल को निहारा। दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, ये हमारे रघुवंश का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। कृपा कर हमारे रघुवंश के इस रत्न को ऐसा नाम दें जो धर्म, साहस और करुणा का प्रतीक हो। कृपा कर इस बालक को ऐसा नाम दें जो न केवल हमारे वंश का गौरव बढ़ाए बल्कि युगों तक अमर रहे। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराकर बालक को अपनी गोद में लिया। उनकी दृष्टि उस शिशु के मुखमंडल पर ठहर गई। बालक का मुख जैसे पूर्ण चंद्र की आभा बिखेर रहा हो और नेत्रों में असीम करुणा और साहस छलक रहा हो। वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, इस बालक का नाम होगा राम। महल में ये नाम गूंज उठा, राम राम राम। महाराज दशरथ ने आदरपूर्वक पूछा, गुरुदेव, ये नाम तो मधुर है, पर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना पावन बनाता है? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, इस नाम में छिपा ब्रह्मांडीय रहस्य, बीजाक्षरों की शक्ति। वशिष्ठ ने सभा की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, तुम सब जानते हो, सृष्टि का प्रारंभ शब्द से हुआ। हर ध्वनि, हर अक्षर के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है, जिसे हम बीजाक्षर कहते हैं। ये ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा के सूक्ष्म रूप हैं। उन्होंने आगे कहा, राम नाम में दो ऐसे बीजाक्षर छिपे हैं, अग्नि बीज और अमृत बीज। ये केवल ध्वनियां नहीं, बल्कि साधक के भीतर तरंगे उत्पन्न करने वाली दिव्य शक्तियां हैं। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, अग्नि बीज वो ध्वनि है जो भीतर की सुप्त ऊर्जा को जागृत करती है। जैसे अग्नि अंधकार को भस्म कर प्रकाश फैलाती है, वैसे ही ये बीजाक्षर भय, आलस्य और अज्ञान को नष्ट कर आत्मबल, साहस और धर्म का दीपक जलाता है। रा ध्वनि जब उच्चारित होती है तो ये मेरुदंड में ऊर्जा प्रवाहित करती है, हृदय में उत्साह और तेज भर देती है। ये अग्नि की तरह अज्ञान और भय को भस्म कर देती है। मुनि वशिष्ठ बोले, राम के रा में अग्नि बीज का तेज है। ये मन को स्थिरता देता है, शरीर को सामर्थ्य देता है और आत्मा को धर्म पथ पर अग्रसर करता है। ये बीजाक्षर साधक को वीरता, साहस और अदम्य संकल्प प्रदान करता है। अग्नि बीज शक्ति का स्रोत है। फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा, दूसरा है अमृत बीज। यह अमृतत्व और अमृत रस का प्रतीक है। यह जीवन में शांति, करुणा और मधुरता भरता है। मां अक्षर में यह अमृत बीज समाया है जो मन की पीड़ा को हर लेता है,
और हृदय में अनंत प्रेम जगाता है। यह साधक के भीतर क्रोध और द्वेष को पिघला देता है और हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति जागृत करता है। फिर उन्होंने कहा, वहीं मां ध्वनि होंठों के मिलते ही साधक के भीतर एक शीतल, मधुर और करुणा भरी तरंग पैदा करती है, जैसे अमृत की बूंदें आत्मा को शांति से भर दें। अमृत बीज करुणा का प्रवाह है। सभा में बैठे सभी लोग मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। राम नाम का संगम। जब रा और म एक होते हैं तो मन, तन और आत्मा में ऐसी ऊर्जा और शांति का संगम होता है जो साधक को ईश्वर से मिला देता है। राम नाम का उच्चारण ही एक मंत्र है। यह जन्मों के पाप मिटा देता है और साधक को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। आशीर्वाद और भविष्यवाणी। वशिष्ठ ने बालक के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। राजन, यह नाम केवल इस बालक का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का सहारा बनेगा। जब जब लोग राम का स्मरण करेंगे तब तब उन्हें शक्ति, शांति और करुणा का अनुभव होगा। महल में उपस्थित सभी लोग उस क्षण जैसे किसी दिव्य लोक में पहुंच गए हों। चारों ओर बस एक ही स्वर था, राम राम राम। महाराज दशरथ की आंखों से आनंद के अश्रु बह निकले। कौशल्या के हृदय में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि उनका पुत्र केवल अयोध्या का ही नहीं, पूरे संसार का कल्याण करेगा। और इस प्रकार अग्नि बीज और अमृत बीज से बना राम नाम इतिहास, भक्ति और मोक्ष का अमर प्रतीक बन गया। चारों ओर केवल एक ही स्वर गूंज रहा था, राम राम राम। दोस्तों, अगर ये लेख आपको पसंद आई तो मेरा चैनल फेमस कोट्स लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को साझा करें। धन्यवाद।